है गाइस, कैसे फिर से लेकर आपके लिए वीडियो, यानी मैं राज भारद्वाज। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद होती है तो पुलिस सबसे पहले शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये पोस्टमार्टम होता क्या है। हम आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम क्या है, ऐसे क्यों किया जाता है, पोस्टमार्टम के क्या तरीके हैं। साथियों, इस वीडियो को मैं 2 भाग में डिवाइड करूंगा, तो आपका दूसरा भाग भी आपको अवश्य देखना है पूरी नॉलेज लेने के लिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि पोस्टमार्टम आखिर होता क्या है। साथियों, पोस्टमार्टम का संधि विच्छेद करें, यानी इन दोनों शब्दों का अलग अर्थ जाने तो पोस्ट का अर्थ होता है आफ्टर और मार्टम का अर्थ होता है डेथ, यानी पोस्टमार्टम व्यक्ति के मरने के बाद किया जाता है। आपके बता दें कि ये एक तरह का शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी होती है। पोस्टमार्टम का ऑटोप्सी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, क्या पोस्टमार्टम के लिए परिजनों की मंजूरी लेनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट हो ही जाता है, अपने दिमाग में आता होगा ये सवाल। दोस्तों, जी हाँ साथियों, इसका जवाब हाँ में है। आपको ये भी बता दें कि पोस्टमार्टम मन मर्जी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे पहले परिजनों से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। यह परिवार का कोई नज़दीकी रिश्तेदार या व्यक्ति भी हो सकता है। इसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम होता क्या है। दोस्तों, अब निश्चय ही आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे मौत की वजह का पता लगा जा सकता है। जी हाँ, आपको पता होगा कि सामान्य परिस्थितियों में मौत होने पर अक्सर परिवार वाले किसी सदस्य के मरने के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम नहीं करते। अक्सर ज़्यादातर संदिग्ध हालात में मौत होने की स्थिति में ही पोस्टमार्टम की नौबत आती है। इसकी वजह से जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बाद ही पता लग सकता है कि मौत किस वक्त हुई और मृतक की मौत की वजह क्या थी। अब ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि पोस्टमार्टम आखिर करता कौन है, कौन करता है पोस्टमार्टम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति इस कार्य को अंजाम देता है उसे को पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। हिंदी में उसको विकृत विज्ञानी भी पूरा का पुकारा जा सकता है। वैसे तो वह एक सामान्य डॉक्टर ही होता है। अक्सर अधिकतर लोगों के दिमाग में ऐसा चलता रहता होगा कि जो पोस्टमार्टम करता है वो डॉक्टर करता है। जी हाँ, अक्सर वो डॉक्टर करता है, पर उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। दोस्तों, लेकिन वे इन कार्य से दक्ष होता है, उसकी मदद के लिए सहायक भी होते हैं। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान शव की चीर-फाड़ का काम इन्हीं के जिम्मे होता है। ये अपने काम को अंजाम देकर डॉक्टर को रिपोर्ट बनाने में मदद देते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है पोस्टमार्टम के किन मामलों में होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपराधिक मामलों में खास तौर पर पोस्टमार्टम की बहुत अहमियत है। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही पुलिस जान पाती है कि मौत की वजह क्या है। मसलन मृतक को जहर देकर मारा गया है, या फिर उसकी मौत मारपीट की वजह से हुई है, या फिर मरने का कारण दम घुटना है, या मौत कितने घंटे पहले हो चुकी है आदि। आपको बता दें, मृतक से जुड़े किसी मामले में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही काम आती है। साथियों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं, वो है पोस्टमार्टम के लिए उपयुक्त अवधि क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें किसी भी व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम उसके मरने के बाद अधिकतम 6 से 10 घंटे के भीतर ही हो जाना चाहिए। दरअसल इस अवधि के बाद मृत शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे बॉडी का अकड़ जाना या उसके फूल जाना। जी हाँ, एक लाइन में कहें तो उसके बाद डेड बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, वो गलने लग जाती है, उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है साथियों। इस वजह से कई बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की सही वजह का पता नहीं लग सकता। साथियों, हम आपको ये बता दें कि बॉडी जब ज़्यादा खराब हो जाती है, जैसे कि जंगल में पड़े होने की स्थिति में कीड़े द्वारा खा लिया जाना, या फिर एसिड फेंक जाने की स्थिति में कई अंगों को गला जाना, या बहुत पुराना लाश होने की वजह से उसका सड़ जाना इत्यादि, तो भी पोस्टमार्टम करने से भी मौत की वजह पता नहीं चल पाती। ऐसे में शव को बिस्तरा सुरक्षित रख लिया जाता है। पुलिस DNA सैंपल भी लेती है, हालांकि कई मामलों में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम में क्या मुश्किलें आती है पोस्टमार्टम में। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम की सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती क्या है। दरअसल ये खुद बॉडी ही है। अगर मौत की घटना को काफ़ी समय हो चुका या फिर बॉडी कई दिनों तक रिकवर नहीं हुई है, तो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए मौत के सच तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि कई मामले में ऐसे है जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से पुलिस की जांच की दिशा बदली और सही आरोपी पकड़ा जा सके, वरना कई बार पुलिस प्रथम दृष्टया ऐसे कई आरोपियों के संदेह के आधार पर ही उठा लेती है जिन पर उसकी हत्या की स्थिति में सीधे लाभ का अनुमान होता है। इसे उसकी भाषा में मोटिव भी पुकारा जाता है। माना जाता है कि हर
कत्ल के पीछे कातिल का कोई ना कोई एक मोटिव जरूर होता है। अब हम बात करेंगे पोस्टमार्टम आखिर किस वक्त होता है। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि अभी तक पोस्टमार्टम केवल दिन में ही किया जाता है, रात में पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता। इसके कई कारण हैं। मसलन बिजली की रोशनी में जैसे खून का रंग बदल जाता है या लाल के जगह बैंगनी दिखाई पड़ता है, जी हाँ, इसलिए शायद रात को पोस्टमार्टम नहीं करता है। इसके साथ ही चोट का रंग भी बदला हुआ दिखाई देता है, इस वजह से रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, क्योंकि फिर इस व्यक्ति की मौत के सही कारण का पता नहीं चल पाता। कई बार ऐसा भी हुआ है कि संदिग्ध हालात में मौत होने पर परिजनों ने शव को जलाने के लिए शमशान घाट या कब्रगाह को रुख किया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन किसी ने शिकायत कर दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। दोस्तों कैसी थी वीडियो। अब हम इसके अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम कितने चरण में होता है। तब तक इस वीडियो को आप शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए साइड में जो बेल आइकन है उससे अभी आप जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।